Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गुजरात के कच्छ में दलित समुदाय के कुछ लोग बीच सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फेसबुक पर अपने एक धर्म गुरु के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर फूट पड़ा, जिसके बाद ये लोग गांधी धाम इलाके की सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। इस बीच उन्होंने गाड़ियों को रोककर हाईवे को भी जाम कर दिया। जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने और अधिकारियों से बहस करने लगे। दलित समुदाय के लोगों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। गुस्साए लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर सूरत समेत पूरे गुजरात को बंद करने की चेतावनी भी दी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार करने चामराजनगर पहुंचे पीएम मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक टोपी और माला पहनाकर स्वागत किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। लेकिन इससे पहले रैली के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भारत माता की। इस रैली में पीएम ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए उनकी उस चुनौती का जवाब दिया जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया था कि अगर वो संसद में बोलेंगे तो प्रधानमंत्री 15 मिनट भी बैठ नहीं पाएंगे। वे 15 मिनट बोलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और मैं बैठ नहीं पाऊंगा, ये सुनकर तो मुझे याद आता है, वाह क्या सीन है, आपने सही फरमाया है, हम आपके सामने नहीं बैठ सकते, आप तो नामदार है, नामदार, और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाए। लगे हाथ प्रधानमंत्री ने गांव में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस अध्यक्ष को निशाने पर लिया। कांग्रेस के नए से अध्यक्ष अति उत्साह में कभी कभी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। अच्छा होता कि उनके मुंह से इन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने वाले मेरे देश के मजदूरों के लिए 2 अच्छे शब्द निकल जाते। इस रैली में पीएम ने अपनी सरकार के कामकाज का भी जमकर गुणगान किया और उसकी बदौलत कर्नाटक के लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली में भ्रष्टाचार के मुद्दे का भी जिक्र किया और इस बहाने भी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। जहां जहां कांग्रेस होती है वहां अपराध की बोलबाला होती है, भ्रष्टाचार की बोलबाला होती है, भाई भतीजेवाद की बोलबाला होती है, विकास के सारे रास्ते जाम हो जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर विकास कार्यों में रोड़े अटकाने का आरोप भी मढ़ दिया। कांग्रेस का स्वभाव है, उनका चरित्र है, उनकी आदत है, अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये काम हर विकास के काम में कर रहे हैं। इस रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे और उन्होंने एक के बाद एक कई मुद्दों का जिक्र करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। हालांकि प्रधानमंत्री के हमलों का जवाब देने में कांग्रेस नेताओं ने भी देर नहीं लगाई और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी का बचाव करते हुए पीएम मोदी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। आप झूठ का चोला उतारिए, राहुल जी का चुनौती स्वीकार कीजिए और किसी भी भाषा में बोलिए, पर 15 मिनट बिना झूठ बोले जरूर बोलिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जवाब दिया। बीजेपी is again gearing up to loot and plunder Karnataka that Modi Shah duo walking on the clutches of corruption need to understand. इसके अलावा कांग्रेस ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। अक्षय कुमार ने फिल्म रुस्तम में पहनी वर्दी की नीलामी पर छिड़े विवाद को लेकर सफाई दी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अक्षय ने 2 टूक कहा कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत से किया। जिस तरह से टॉयलेट की पर आपकी फिल्म आई तो बहुत सारे टॉयलेट महाराष्ट्र में बात हो या फिर ऑल ओवर इंडिया में हो, आपने भी बनवा दिए हैं, तो ऐसा और कोई मुद्दा है कुछ, जिस तरह से भी आपने कहा कि आप गांव में रह करके आए, उस पर कोई फिल्म बनाना चाहेंगे या वहाँ के मुद्दों को उठाना चाहेंगे? मैं हाल ही में किन से कह रहा था कि मुझे एक NGO है जो कहता है कि हम सारे फार्मर्स को लखपति फार्मर्स बनाना चाहते हैं। सो आई वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ मूवी ऑन लखपति फार्मर्स। तो जो आप फिल्म बनाएंगे लखपति फार्मर्स, उसमें किस तरह का हाल दिखाएंगे, मतलब किसानों का? अभी तो मुझे पता नहीं, अब आप कहानी पूछ लोगे थोड़ी देर में, मैं कहाँ से कहानी लाऊंगा। उसके ऊपर बन सकती है, बहुत सारे चीज़ बन सकती है। एंड टू शो, देखिए मैं फिल्में जो बनाता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक सोल्यूशन फिल्म। मुझे प्रॉब्लम फिल्म नहीं बनानी, ये नहीं दिखाना कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये दिखाना कि उसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम इतना सा है
इतनी सी फिल्म के अंदर इतने से प्रॉब्लम बताओ, फिर सोल्यूशन पूरा फिल्म बताओ, एंड दैट इज व्हाट माय माइंड सेट इज। सेना के जवानों की बात हो, उनके परिवार की बात हो, आप उनके लिए इतना कुछ सोशल कॉज हम लगातार देखते ही आ रहे हैं, आप करते हैं, तो ये जो रुस्तम की यूनिफॉर्म को लेकर के ये सोशल मीडिया पर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, उसे कैसे देखते हैं? जी मैं उसको मैंने अपना अच्छे कर्म करने थे, मैंने अच्छा काम करना मैंने किया, और किसी के समझ में आए ना आए कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा चलते चलते क्या कहना चाहेंगे यूथ को लेकर के? यूथ को लेकर के कि बस यही है कि हम रूरल एरियाज़ के यूथ को हम बाहर लाना चाहते हैं, उन्हें हेल्प करना चाहते हैं, उनसे आइडियाज़ लेना चाहते हैं और लाके और बाकी कई गाँवों में जाके उनको प्रस्तुत करना चाहते हैं।